राधे राधे दोस्तों। इस बार निर्जला एकादशी जून के बदले मई के महीने में पड़ रही है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, अर्थात पूरे दिन में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता। इसलिए इस एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। अर्थात अगर आप कोई भी एकादशी व्रत नहीं रहते, परंतु अगर आप निर्जला एकादशी व्रत साल में एक बार रह लेते हैं तो आपको सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मंगलवार 30 मई दोपहर 1:07 से शुरू हो रही है। यह तिथि अगले दिन 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त गुरुवार 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत पूजा विधि। जो श्रद्धालु साल भर की समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते, उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से आपको सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भक्ति भाव से कथा सुनना और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल से कलश भरे, वह सफ़ेद वस्त्र को उस पर ढक कर रखे और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। इस प्रकार दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधि विधान पूर्ण होता है। यह व्रत लंबी उम्र के साथ साथ सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए ये कहाँ संभव है। वह पूजा पाठ दान आदि कर सकते हैं, लेकिन व्रत में भूखा नहीं रह सकते। इस पर वेदव्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशी के दिन अन्न ग्रहण मत करो। तब भीम ने कहा कि यदि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत हो तो वह मैं रह सकता हूँ, लेकिन हर माह व्रत रखना संभव नहीं, क्योंकि भीम बिल्कुल भी भूखे नहीं रह सकते थे। उन्हें भूख बहुत लगती थी। उन्होंने वेदव्यास जी से निवेदन किया कि यदि कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे एक साल में एक दिन ही रहना हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे व्रत के बारे में बताने का कष्ट करें। तब व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जो तुम्हें करना चाहिए। इस व्रत में पानी पीना मना है। इसमें स्नान करना और आचमन करने की अनुमति है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो पूरे साल के एकादशी व्रतों का पुण्य इस व्रत को करने से मिलता है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान दें, भूखों को भोजन कराएं
और फिर स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। इस प्रकार से यह एकादशी व्रत पूर्ण होता है। इस निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य सभी दानों और तीर्थों के पुण्यों से अधिक है। वेद व्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत रखने को राजी हुए। उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लिया तथा विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिस कारण यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहलाने लगी। अगर आप भी एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं तो निर्जला एकादशी से व्रत की शुरुआत करें। यह आपके लिए अति उत्तम होगा तथा आप एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें। आप सभी का जीवन सुखमय तथा मंगलकारी रहे, इसी कामना के साथ मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।